ठीक है, देखिए लीगल प्रोटेक्शंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, तो IPR भी हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं, ठीक है, IPR, ठीक है, बोला जाता है। तो IPR क्या है? लीगल राइट्स है जो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है, किस लिए? कि जो वो बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, मतलब क्रिएशंस जो है उनका माइंड से, जैसे इन्वेंशंस है ना, तो क्रिएशंस ऑफ द माइंड, ठीक है, ठीक है, कुछ ब्रेन लगा के कुछ बनाए हैं, इन्वेंशन किए हैं, डिज़ाइंस बनाए हैं, लिटरेरी वर्क है ना, पढ़ाई लिखाई वाला जो, ठीक है, और ब्रांड नेम्स है, देखिए ना आप, लोगो रहता है ब्रांड का, है ना, तो ये सब क्या है? अगर उसको वो क्या किए हुए हैं, आगे हम लोग देखेंगे, अगर उसको अपने नाम में आप करवा लिए हैं, है ना, इन्वेंशन किए हैं तो उसका पेटेंट ले लिए हैं या कॉपीराइट करवा लिए हैं, ठीक है, तो वो क्या किया है? कानून से वो अधिकार प्राप्त कर लिए हैं कि ये मेरा अब इस पर अधिकार हो गया, ठीक है, क्लियर है सबको? ताकि दूसरे को उसका यूज करने से क्या कर सके, रोक सके। देखिए, तो ई कॉमर्स में IPR इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए डिजिटल कंटेंट, है ना, जैसे सॉन्ग्स हो गया, वीडियोस हो गया, ठीक है, फिल्म्स हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर को भी, ट्रेडमार्क्स, बिजनेस इनोवेशंस फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज और कॉपिंग, अनऑथराइज्ड वे में उसका मतलब बिना हमसे परमिशन लिए उसका यूज कोई ना करे, क्लियर हो गया सबको, ठीक है, या कॉपी ना करे उस चीज को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है IPR का? पहला देखिए, एनकरेज करना इनोवेशन और क्रिएटिविटी, ठीक है, कि आप अपना कोई चीज़ बनाए हैं, उसको अपने नाम से कर लिए, अब आपका उस पर अधिकार हो गया, अब आप डिसाइड करेंगे कैसे उसको दूसरे को देना है, तो इससे क्या होगा? नयापन रहेगा, है ना, कि लोग क्या होंगे, उसी चीज़ को बस कॉपी पेस्ट नहीं होगा, नया चीज़ लाते हैं। इसलिए सॉन्ग्स देखते हैं ना, अलग सॉन्ग्स बनता है कि ये हम सॉन्ग बनाए हैं, हम लिखे हैं, ये फिल्म हम बनाए हैं, ये चीज़ मेरा बनाया हुआ है, डिज़ाइन है, ठीक है, तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी को क्या करता है? इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, प्रोवाइड करता है लीगल प्रोटेक्शन, किसको? क्रिएटर्स को, कि उनके बिना इजाज़त के कोई उनका चीज़ यूज़ ना करे। प्रिवेंट करता है अनऑथराइज्ड कॉपिंग और मिसयूज़ को, कोई कॉपी ना कर ले उनके परमिशन के बिना, और बिना मतलब और मिसयूज़ को भी रोकता है, कोई गलत ढंग से उसको यूज़ ना कर ले। प्रमोट करता है फेयर कंपटीशन इन द मार्केट, कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलता है, क्यों? क्योंकि दूसरे का आप कॉपी नहीं कर सकते ना, वो उसका राइट अधिकार ले लिए हैं। तो कितना प्रकार का है देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, ये आपके सिलेबस में ही है, ठीक है। तो कॉपीराइट पहला हो गया, कॉपीराइट, इसमें क्या करते हैं हम लोग? प्रोटेक्ट करते हैं लिटरेरी, ठीक है, साहित्य वाला जो चीज़ है, लिखने वाला जो चीज़ है, इसको। आर्टिस्टिक एंड डिजिटल वर्क्स, जैसे बुक्स हो गए, म्यूजिक हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, वेबसाइट्स हो गए, प्रोटेक्ट करता है। और क्रिएटर को क्या देता है? पूरा अधिकार उनका देता है कि वही क्या कर सकते हैं, उसको फिर से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस काम को। फिर दूसरा है देखिए पेटेंट, पेटेंट से आप क्या कर सकते हैं? अपना इन्वेंशन जो आविष्कार किए हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और नया टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो आप लाए हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन्वेंटर को भी इसमें, ठीक है, अपना पूरा अधिकार मिल जाता है, किसके लिए? यूज़ करने के लिए और बेचने के लिए, सेल करने के लिए, ठीक है, उपयोग और बेचने के लिए इन्वेंशन को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ठीक है। जैसे नया कार बनाए हैं आप, है ना, नया तरह का कार है, कोई नया तरह का फ़ोन है, कोई डिज़ाइन नया तरह का है, तो उसको करो। ट्रेडमार्क, फिर ट्रेडमार्क हम लोग जानते हैं जो हमारा ब्रांड का नेम है, लोगोज है, ठीक है, व्यापार वाला जो मेरा मार्क है, मतलब सिंबल्स है, स्लोगन्स है, जिससे हम उस प्रोडक्ट को या सर्विस को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये वो प्रोडक्ट, जैसे नाइकी बोलती है ना, डू इट, है ना। और बोलिए आप लोग, और क्या है? और कोई प्रोडक्ट का बोलिए, स्लोगन्स क्या कुछ बोलिए। देखते हैं नाइकी का क्या लगा रहता है? टिक लगा रहता है। एडिडास का छोटा छोटा रेक्टेंगल जैसा कुछ बना रहता है ना। रिबॉक का भी, सबका अपना अपना है ये सब, है ना। तो ये सब क्या हो गया? ब्रांड नेम्स, लोगोज जो हैं, उसको वो उनका प्रोडक्ट का पहचान है ना। सर्विस का भी पहचान है। जैसे कोई सर्विस कोई दे रहे हैं, अपना कोचिंग सेंटर खोले तो नाम लिखते हैं उसका, तो क्या हो गया? अगर उसका वो लीगल प्रोटेक्शन लेते हैं, वो अपने नाम करवा लेते हैं, तो ट्रेडमार्क हो गया उनका। फिर हेल्प्स इन ब्रांड रिकॉग्निशन एंड प्रिवेंट्स डुप्लीकेशन। तो ब्रांड को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किस ब्रांड का है ना, और डुप्लीकेशन को रोक सकते हैं, उसका कॉपी होने से रोक सकते हैं, क्योंकि उसका आप अधिकार ले लिए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है देखिए ट्रेड सीक्रेट,
ठीक है, इसमें कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे फॉर्मूला, प्रोसेसेस और स्ट्रैटेजीज। ठीक है, जैसे कोको कोला का क्या है फॉर्मूला, तब ना कोको कोला का एक अलग स्वाद रहता है ना, तो वो क्या है, फॉर्मूला पे बेस्ड है, कितना क्या मात्रा में रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या किए, वो उनका क्या है, ट्रेड सीक्रेट। कोई एम्प्लॉय जानते हैं तो वो बताएंगे, बाहर बोल नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, कानून के खिलाफ हो जाएगा, बिना पूछे आप कैसे बोल दिए, तो मना किए हुए हैं। क्लियर है? ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में इसमें क्या क्या आता है देखिए, बिजनेस मेथड्स एंड कस्टमर डेटा बेसिस। बिजनेस मेथड्स भी आ गया और कस्टमर का डेटा बेस भी आ गया। कस्टमर डेटा बेस मतलब कस्टमर का जो जानकारी है पूरा, है ना, वो भी कोई लीक नहीं कर सकते है ना दूसरा, कि हमारे ये कस्टमर है, बिना कस्टमर से पूछे कैसे आप लीक कर दिए। क्लियर है? और भी उन ऑर्गेनाइजेशन के बिना जाने आप कैसे इसको बता रहे बाहर। फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये आपको प्रोटेक्ट करता है विजुअल अपीयरेंस और डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट, कैसा कोई प्रोडक्ट का विजुअल अपीयरेंस है, कैसा दिखता है, और डिज़ाइन कैसा है एक प्रोडक्ट का। IPR इश्यूज़ क्या है ई कॉमर्स में, ठीक है, तो पहला देखिए, डिजिटल प्राइवेसी ऑफ म्यूजिक सॉफ्टवेयर एंड वीडियोस। तो प्राइवेसी भी पायरेसी है, सॉरी, डिजिटल पायरेसी। ठीक है, डिजिटल पायरेसी क्या हो गया कि आप उनसे बिना इजाज़त के, या उनका जो इजाज़त दिए थे उससे आगे जाके आप क्या किए हैं, उसको क्या किए, उसको कॉपी कर लिए या बेच दिए, किसी को दे दिए। क्लियर है? जैसे किसी फिल्म का कॉपी करके किसी और को हम लोग को देने का अधिकार नहीं है, वो कॉपीराइट रहता है ना, कि जो किए हैं वो लोग कर सकते हैं। इसी तरह गाना हो गया, ये सब हो गया, तो जिसमें भी अगर मेंशन है तो सीधा अधिकार हम लोग को नहीं मिलता है उसका। ठीक है, तो अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ वेबसाइट कंटेंट, वेबसाइट भी अगर बोल दिए हैं, लिख दिए उसमें कि मेरा कॉपीराइट है इसमें सब, तो आप बिना उनसे इजाज़त लिए भी उसका कॉपी करके अपने लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ट्रेडमार्क का भी कोई हम ये यूज़ नहीं कर ले बिना उनका इजाज़त के। ठीक है, काउंटरफीट प्रोडक्ट सोल्ड ऑनलाइन, गलत प्रोडक्ट, झूठा प्रोडक्ट, नकली प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना बाजार में भी, जैसे रिबॉक का वो नहीं है, नाम बस लिखा हुआ है रिबॉक, है ना, तो वो क्या है, जाली प्रोडक्ट हो गया ना। जाली क्यों हुआ? क्योंकि वो कंपनी उसको इजाज़त थोड़ी दी है कि मेरा नाम से बेचो। समझ में आया? ठीक है, फिर गवर्नेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, कैसे इसका शासन है। देखिए, गवर्नेंस मतलब लॉज है, रूल्स है, अथॉरिटीज़ है जो रेगुलेट करते हैं, मतलब जो संभाल रहे हैं इस चीज़ को, और एनफोर्स करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, और इसको लागू करवाते हैं। इसमें मेन एस्पेक्ट्स क्या है गवर्नेंस का? पहला देखिए, लीगल फ्रेमवर्क, कैसा मेरा कानूनन ढांचा है। तो IPR मेनली किससे गवर्न होता है? नेशनल और इंटरनेशनल लॉज से, जैसे कॉपीराइट लॉज है, पेटेंट लॉज है, ट्रेडमार्क लॉज है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। इवन विदेशी फिल्म को भी हम लोग कॉपी करके थोड़ी दूसरे को दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका क्या अधिकार है ना उस पर, इसलिए इंटरनेशनल लॉ भी, उसके भी अंदर भी हम लोग आ गए ना, अगर उसका यूज़ कर रहे प्रोडक्ट। क्लियर है? ठीक है, फिर देखिए, गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में गवर्न बॉडीज और एजेंसीज ग्रांट और एनफोर्स IPR प्रोटेक्शन। वो ग्रांट करती है, मतलब देती है, मतलब जिस संस्थान को भी ये जिम्मेदारी है कि आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मतलब जैसे पेटेंट वाला ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट दे देगी, है ना, सरकारी विभाग जो क्या बोली है कि हम लोग क्या रजिस्टर करते हैं, पेटेंट, कोई ट्रेडमार्क। समझ में क्या आया? मतलब प्रॉपर अथॉरिटी हम लोग को क्या देती है, वो सर्टिफिकेट दे देती है इस चीज़ का। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जैसे ग्लोबल एग्रीमेंट्स है, लाइक ट्रिप्स। ठीक है, ट्रिप्स, TRIPS, ये इंश्योर करता है IPR अक्रॉस कंट्रीज। चलिए सर्च करिए, देखिए तो सर्च करके ट्रिप्स का क्या फुल फॉर्म है। चलिए गूगल में जाइए, देखिए ट्रिप्स का फुल फॉर्म, TRIPS लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ट्रिप्स का क्या फुल फॉर्म भी आ सकता है ना, क्या है ट्रिप्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में लिखिएगा, ट्रिप्स इन IPR, ट्रिप्स इन TRIPS इन IPR। क्या आ रहा है बताइए? एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये किससे मैनेज होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये 1995 में इंटरनेशनल ट्रीटी हुआ था, संधि हो गया। ठीक है, बात हुआ इसका, सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड्स की कम से